अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मरियम पूरी दुनिया के लिए ज़ुहदो तक़वा, मुत्तकी और परहेज़गार की मिसाल बन गई। आज के इस वीडियो में हज़रत मरियम की मुख्तसर सा किस्सा को कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हज़रत मरियम ये वो शख्सियत थी कि जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। इनके वालिद मुहतरम का नाम इमरान था और इनकी वालिदा का नाम हन्ना था। इनके वालिद मुहतरम इमरान बनी इसराइल में बड़े ज़ुहदो तक़वा और मुत्तकी परहेज़गार थे, जिस वजह से लोगों की इमामत भी किया करते थे। इनके यहाँ पे कोई औलाद नहीं थी। अब हज़रत मरियम के माँ बाप वालिदैन बड़े परेशान रहने लगे। एक दिन हज़रत मरियम की वालिदा मस्जिद के सहन में टहल रही थी कि उसने देखा कि एक चिड़िया अपने बच्चे से प्यार कर रहा है। ये देख कर के माँ की ममता जोश में आई और वो रब करीम के सामने गिर गई और हाथ उठा कर के दुआ मांगा, ऐ अल्लाह मुझे भी एक औलाद की दौलत से नवाज। चुनांच उनके हमल में बच्चा ठहरा। इन्होंने खुशी के मारे हज़रत हन्ना ने ये नज़र मान लिया कि जो मेरा बच्चा पैदा होगा मैं उसे मस्जिद अक़सा की देखभाल के लिए फ़िक्स और मुतय्यन कर दूँगा। हालत हमल जब करीब होते गया, मुद्दत हमल पूरी हो गई और विलादत का वक्त आ पहुंचा तो हन्ना को मालूम हुआ कि उनके बतन से लड़की पैदा हुई। अब वो थोड़ी सी मायूस रहने लगी कि मैंने नज़र मानी थी कि मस्जिद अक़सा के लिए मैं उसे वक्फ़ कर दूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पे लड़की हुई और एक लड़की को मस्जिद अक़सा की देखभाल और उसे वक्फ़ कैसे करूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे ख़बर दिया कि मैंने उसे ही कबूल किया। चुनांच वो राज़ी खुशी हो गए, मस्जिद अक़सा के यहाँ लेकर के गए और उसे मस्जिद अक़सा के हवाले करना चाहिए। जो दरबारी थे उन्होंने ये बात फैल गई कि इनकी देख रेख की ज़िम्मेदारी किसके सर पे आए, कौन इसका देखभाल करेगा। चुनांच लोगों में कुरानदाज़ी की गई और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया। चूँकि हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला थी, लिहाजा उससे बेहतर परवरिश करने के लिए कोई नहीं मिल पाता। चुनांच वो रहने लगी। जब वो बड़ी हुई तो मस्जिद अक़सा में एक मस्जिद तैयार और एक मस्जिद के एक कोने में एक कमरा तैयार किया गया, जिसमें हज़रत ज़करिया के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता। वो हमेशा इबादत में लगी रहती थी। हज़रत ज़करिया जब वहाँ पर जाके देखते तो बेमौसम फल नज़र आने लगते। हज़रत मरियम से पूछते, मरियम बता ये बेमौसमी फल आया कहाँ से? मौसम सरमा में गर्मी का और गर्मी में सरमा का फल ऐसे कैसे हो सकता है? वो जवाब देती, ये हम और मेरे रब की तरफ से है। चुनांच वो उसी तरह मुत्तकी परहेज़गारी की हालत में दिन गुजारने लगती है। अचानक ऐसा होता है कि रब का फरिश्ता सामने होता है और कहता है कि मरियम तू अभी माँ बनने वाली है। हज़रत मरियम कहती है कि ऐसे कैसे मुमकिन, मेरा शौहर नहीं, मैंने आज तक पराया मर्द को निगाह से नज़र से देखा भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये तुम्हारा रब का हुक्म है और तू माँ बनेगी। वैसा ही हुआ। गांव वाले बुरा भला कहने लगे। हज़रत मरियम गांव छोड़ करके चली जाती है बयाबां जंगलात में और एक दरख्त के पास बैठ करके रोने लगती है। दरख्त खुश्क होता है, सूखा होता है, फिर भी खजूरें आता है और फिर बुलबुलें निकल करके पानी पीती है। इस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म और पैदाइश उसी वक्त होता है। फिर गांव की तरफ लौटते हैं और बच्चे की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इस बच्चे से पूछ लो, सारा मामला और माजरा बता देगा। चुनांच लोग उनसे पूछते हैं और महज 2 दिन का बच्चा जवाब देना शुरू कर देता है,
ماں کی صفائی کو وہ بیان کر دیتا ہے۔ اس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔